हेलो दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नई बहू की पहली रसोई। बर्तन गिरने की आवाज़ से सुमन की आंखें खुल गई। घड़ी देखा तो 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ा कर उठी और बोली, हे भगवान, मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना है, रसोई की रस्म करनी है, हलवा पूरी बनाना है, और मैं हूँ कि सोती रह गई। अब क्या होगा पता नहीं। मम्मी जी क्या सोचेंगी, कहीं मम्मी जी गुस्सा न हो जाए। उसे रोना आ रहा था। सुमन मन ही मन सोच रही थी। दादी कहती तो थी, ससुराल है, जरा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने का मौका न देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, अपने सास ससुर के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना, कभी भी ऐसा काम न करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप को कोई उल्टा सीधा बोले। सुमन के मन में एक के बाद एक दादी की बातें गूंजने लगी थी। किसी तरह वह भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वह बाहर निकल ही रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। न बिंदी न सिंदूर, आदत नहीं थी तो सब लगाना भूल गई थी। कहीं से ढूंढकर बिंदी का पत्ता निकाला, फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींचकर कमरे से बाहर आई। जिस हड़बड़ी से सुमन कमरे से बाहर आई थी, वह उसके चेहरे से, उसकी चाल से साफ झलक रही थी। लगभग भागती हुई वह रसोई में पहुंच गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक उसे निहार कर धीरे से मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नींद आई ठीक से या नहीं? सुमन हिचकिचाते हुए बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई, मगर जरा देरी से आई, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। सॉरी मम्मी जी। बोलते हुए उसकी आवाज़ से डर साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, ऐसा हो ही जाता है। सुमन हैरान होकर अपनी सासू माँ की ओर देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी, वह हलवा पूरी। सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हलवे की कढ़ाई उठाकर सुमन के सामने रख दी और शहद जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा, ये लो, इसे अपने हाथों से छू दो। सुमन ने प्रश्न भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उन्होंने उसकी ठोड़ी को स्नेह से पकड़कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है बेटा, मेरी इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू के अभी हंसने खेलने के दिन है, उसे मैं अभी से किचन का काम थोड़ी ना कराऊंगी। तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी मुस्कान के साथ परोस देना, आज की रस्म के लिए इतना ही काफ़ी है। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आप को रोक न सकी और अपनी सासू माँ से लिपटकर उसके गले लग गई। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। तो दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो आजकल के घर बनते कम और बिगड़ते ज़्यादा हैं। कमी दोनों तरफ से होती है, इसलिए घर बिगड़ते हैं। पहले हमें अपनी बहू को बेटी मानना चाहिए, तभी बहू हमें माँ समझेगी। जिस तरह से सुमन की सास ने उसे अपनी बेटी माना, तो आज सुमन ने भी उसे अपनी माँ स्वीकार कर लिया। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।